Good morning, all of you. Today in 11th class chemistry, in chapter S block elements, we are discussing about anomalous behavior of beryllium. आज हम पढ़ेंगे anomalous behavior of beryllium. एनामलस बिहेवियर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था। एनामलस का मतलब जो सबसे हटके बिहेवियर शो करता है। जैसे आपके उसमें फर्स्ट ग्रुप में लिथियम शो कर रहा था एनामलस बिहेवियर, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में आपका बेरिलियम है, ये क्या शो करता है? आपका एनामलस बिहेवियर शो करता है। एनामलस बिहेवियर शो क्यों करता है उसके पीछे मैंने रीजन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। किसी भी चीज का एनामलस बिहेवियर पूछे तो उसमें चार रीजन लिखने हैं: स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और एक कर सकते हो हाई पोलराइजिंग पावर। अब बेरिलियम क्या क्या जो एनामलस बिहेवियर शो करता है वो देखो। जो एनामलस बिहेवियर क्या क्या शो करता है, फर्स्ट क्या है? बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली, फर्स्ट क्या है आपका? बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली small atomic and ionic size, small atomic and ionic sizes। जो आपका बेरिलियम होता है ये इसका क्या होता है? एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज होता है। एक तो एनामलस बिहेवियर ये। सेकंड जो एनामलस बिहेवियर क्या शो करता है? बेरिलियम forms largely covalent compounds। जो आपका बेरिलियम है ये क्या बनाता है? आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कोवलेंट। बाकी जैसे मैग्नीशियम है, इसके देखो जो सेकंड ग्रुप के बाकी एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये बाकी जो है ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक। और बेरिलियम कैसा बनाता है? आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट coordination number more than 4 due to absence of d orbital। जो आपका बेरिलियम है ये डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। आपका 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता आपका बेरिलियम। क्यों? क्योंकि देखो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1s2 2s2, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 ही बॉन्ड बना सकता, उससे ज्यादा ये नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आगे इसके अंदर खाली कोई ऑर्बिटल होते नहीं है। भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2, और आगे 2d ऑर्बिटल होता नहीं है, तो 2d ऑर्बिटल खाली नहीं होने की वजह से ये सिर्फ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये है कि मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो आपका एनामलस बिहेवियर में क्या है? जो ऑक्साइड्स हैं आपके, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या होता है? जो ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO,
हाइड्रोक्साइड और आपका BeOH2, इनका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। लेकिन बाकी जैसे ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन सभी का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। लेकिन बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ये था आपका एनामलस बिहेवियर, क्या क्या जो बेरिलियम शो करता है उसके एग्जाम्पल कि बेरिलियम क्या क्या जो बिहेवियर शो करता है, क्यों शो करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। डायगोनल का मतलब क्या है? जैसे ये आपका होता है, देखो आप इधर देख सकते हो, ये जैसे बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है। इधर की तरफ हम अगर बात करते हैं तो बेरिलियम के बाद नेक्स्ट आता है इधर बोरोन आता है, और इधर क्या आता है? आपका एल्यूमिनियम आता है। तो डायगोनल का मतलब ये इसके क्या है? डायगोनल में क्या है? डायगोनली है। कैसे? देखो अब जैसे जनरली आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, यहाँ डिक्रीज होता है, तो डायगोनली सेम। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, नीचे डिक्रीज होती है, इधर इंक्रीज होती है, डायगोनली सेम। तो ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपकी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या क्या होती हैं? जैसे लाइक एल्यूमिनियम, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है? लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम इज नॉट रेडिली, जो लाइक एल्यूमिनियम की तरह जो आपका बेरिलियम है, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय, is not readily attacked by acids because of the presence of an oxide film, because of the presence of an oxide film, because of the presence of an oxide film on the surface of the metal, on the surface of metal। क्या होता है? जो एल्यूमिनियम है बेरिलियम की तरह, जैसे आपके एल्यूमिनियम में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है बेरिलियम के ऊपर, वो उसको फर्दर कोरोजन से रोकती है या उसको एसिड के अटैक से रोकती है। ऐसे ही बेरिलियम में भी जो ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है बेरिलियम ऑक्साइड की, वो क्या कर देती है? इसको अटैक नहीं होने देती, एसिड या उनके अटैक से बचा लेती है। तो एक तो इसकी सिमिलरिटी एल्यूमिनियम के साथ क्या ये है। सेकंड हम बात करते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्विंग, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali, dissolve in excess of alkali to give excess of alkali to give
बेरिलियट आयन BeH4 gain 2 negative like AlH4 भी नेगेटिव। जो आपका सेकंड है, हमने जो है इसमें डायगोनल रिलेशनशिप में क्या पढ़ा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली। जो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व मतलब घुल जाते हैं एक्सेस ऑफ अल्कली में, और क्या करते हैं, टू गिव BeOH4 लाइक Al। जैसे एल्यूमिनियम एक्सेस अल्कली के साथ AlOH4 नेगेटिव बनाता है, ऐसे बेरिलियम भी BeH4 2 नेगेटिव बनाता है। फिर बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्या है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम have strong tendency to form complexes। जो आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्या क्या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जैसे बेरिलियम है ये बनाता है BeF4 की 2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम है ये आपका क्या बनाता है AlF6 3 नेगेटिव आयन बनाता है। तो ये क्यों बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनका साइज क्या होता है स्मॉल, और जिसका साइज जितना स्मॉल होगा वो उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। फिर क्या है, एक डायगोनल रिलेशनशिप में आपका फोर्थ पॉइंट हो रहता है, क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl नेगेटिव ब्रिज्ड क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। जो क्लोराइड्स हैं दोनों के, किस किस के, एल्यूमिनियम के और बेरिलियम के, दोनों के जो क्लोराइड है उनके अंदर Cl नेगेटिव ब्रिज स्ट्रक्चर होती है इन वेपर फेज के अंदर। मीन जो आपका ब्रिज होगा, जैसे BeCl2 है ये डायग्राम के रूप में आ जाएगा Be2Cl4, या AlCl3 है तो ये Al2Cl6। तो डाइमर के रूप में जब ये एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर जो ब्रिज क्लोरीन जो एटम है वो Cl नेगेटिव के रूप में रहेगा वेपर फेज में। तो ये तो थी आपकी डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड में क्या कह रहा है, एक्सेप्ट BeO ऑल दीज ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या कह रहा है, एक्सेप्ट जो बेरियम के ऑक्साइड को छोड़कर ऑल दीज ऑक्साइड्स आर basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxides। क्या कह रहे हैं, BeO को छोड़कर जितने भी हैं आपके ऑक्साइड, जैसे MgO है या आपका CaO है, या इसमें हम
SRO है, जैसे BaO है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं और रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बॉन्ड बनाते हैं, स्प्रैंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। स्प्रैंगली का मतलब होता है जो धीरे धीरे सोल्यूबल होता है, वो क्या कहलाता है आपका, स्प्रैंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो आपकी इसमें नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आप लाइन से कर सकते हो, दी सोल्युबिलिटी नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक करेक्टर of these hydroxides increases with increasing atomic number, increases with increasing atomic number from MgOH2 to BaOH twice। क्या कह रहा है, जो सोल्युबिलिटी है इनकी, जो आपके हाइड्रोक्साइड हैं इनकी सोल्युबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, बेसिक करेक्टर है, वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। भाई नीचे की तरफ जाएंगे आप, जैसे इस ग्रुप की हम बात करें, जैसे ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो रहा है, बेसिक जो सोल्युबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज आपका इंक्रीज होता जाता है, साइज इंक्रीज होगा तो आसानी से डिसोसिएट होगा, आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, तो उस वजह से सोल्युबिलिटी और ये सब आपके क्या है, इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हैलाइड्स की, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है आपके हैलाइड्स। हैलाइड्स में भी क्या है, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स, जो बेरिलियम के हैलाइड है इसको छोड़कर ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ alkaline earth metals are all other halides of alkaline earth metals are ionic in nature, are ionic in nature and form hydrates जैसे MgCl2.8H2O and form hydrates, and the tendency to form halide hydrates and the tendency to form halides hydrates decreases down the group, क्या कह रहा है, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड, बेरिलियम हैलाइड को छोड़कर ऑल अदर हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन, जितने भी वो सारे के सारे क्या है, आयनिक इन नेचर। क्योंकि जो बेरिलियम का था ये कैसा हैलाइड था आपका,
कोवलेंट इन नेचर, बाकी जितने मेलाइड हैं वो क्या है आयनिक इन नेचर, एंड फॉर्म हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है ये MgCl2.8H2 है, कैल्शियम है ये बनाता है आपका CaCl2.6H2, एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स, और जो टेंडेंसी है हाइड्रेट्स की वो डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। जैसे आपकी मैग्नीशियम के साथ तो 8 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऐसे कैल्शियम में 6 जुड़े हुए हैं, बाकी उसमें और भी नीचे कम होते जा रहे हैं। तो जो आपके हाइड्रेट्स की बनाने की टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये ऑक्सो एसिड्स के साथ जैसे कौन कौन से आपके साल्ट बनाते हैं, तो इसमें आपके कौन कौन से साल्ट बनाते हैं, जैसे एक तो कार्बोनेट्स है, एक सल्फेट्स है और एक नाइट्रेट है। ये ऑक्सो साल्ट होते हैं, जैसे बेरिलियम का BeCO3 बेरिलियम का कार्बोनेट हो गया, BeSO4 बेरिलियम का सल्फेट हो गया, ये नाइट्रेट हो गया। अब हम सबसे पहले हम इसमें सल्फेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सल्फेट्स में क्या कह रहा है, द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर, द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, alkaline earth metals are all white solids। कैसे सॉलिड होते हैं, white solids and stable to heat, और हीट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, and solubility decreases from, and solubility decreases from CaSO4 to BaSO4। क्या कर रहा है, ये सारे व्हाइट सॉलिड होते हैं और जो स्टेबल होते हैं हीट में, और सोलिबिलिटी क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अब आप कहोगे इसमें दो और रह गए बेरिलियम का, जैसे BeSO4 MgSO4। BeSO4 और MgSO4 क्या होते हैं, रेडिली सोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्या होते हैं वो तुरंत सोलेबल हो जाते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे कैल्शियम सल्फेट है, बेरिलियम स्टोनशियम है, फिर लास्ट में बेरियम सल्फेट आता है, यहाँ आपकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि साइज आपका बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही वो क्या होगा, कम सोलेबल होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कार्बोनेट्स में। तो कार्बोनेट्स में क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीजेस। सेम वही सल्फेट की तरह जो आपके कार्बोनेट है, जैसे BeCO3 MgCO3 है, इनकी सोलिबिलिटी भी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सोलिबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल है जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज, और जब साइज इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये आज हमने पढ़ी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आज के जो वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। फर्स्ट तो हमने एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, भाई आपका एनामलस जो बेरिलियम में क्या क्या एनामलस बिहेवियर शो करता है, रीजन पता है आपको क्यों शो करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी है डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप के बाद नेक्स्ट हमने पढ़े हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उसके अंदर सबसे पहले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में, फिर हमने पढ़ा है हैलाइड्स के बारे में, और लास्ट में हमने करे साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। और साल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड में भी मेनली तीन डिस्कशन किए हैं, कौन कौन से, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट, कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। और इसमें भी जो आज हमने क्लास में सल्फेट और कार्बोनेट के बारे में डिस्कशन किया है,
नाइट्रेट की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो बिल्कुल सेम है, आप बुक की सहायता से कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, थैंक यू।